लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस धनबाद में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के जिला एवं नगर स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना और संगठन को अधिक मजबूत बनाना रहा। बैठक के दौरान नगर निगम चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जन समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि जनता की उपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आम जनता के मुद्दों को लेकर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। तय किया गया कि हर वार्ड में सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम गठित की जाएगी, जो घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएगी। साथ ही युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। नेताओं ने कहा कि नगर निगम चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगी और जनता को एक मजबूत विकल्प देगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पे जैसे पेयजल संकट, साफ सफाई, जल निकासी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और बेरोजगारी को अपने चुनावी एजेंडों में प्राथमिकता से शामिल करेगी। करके क्या कुछ जरूरत आनी पड़ेगी आपको चुनाव में, मेयर के चुनाव में लड़ना पड़ रहा आपको? ऐसा है कि ऊपर राजनीतिक राष्ट्रीय समिति से एक निर्णय हुआ है कि हमारे धनबाद जिला में जिस वार्ड से जो भी पार्षद के लिए मजबूत कैंडिडेट है, पूरे वार्ड पार्षद जितने 55 वार्ड है, वहां से अपना कैंडिडेट उतारे, मेयर के लिए अपना कैंडिडेट उतारे, क्योंकि हमारा जो हम बहुत मजबूत हैं लोजपा में, हमारा वोट भी एक साइलेंट वोट है जो इसमें कारगर साबित होगा। रही बात दिलीप जी को, हम लोग ने सबके सहमति से, ऊपर के लोगों से, प्रदेश के लोगों से सहमति से मैंने एक निर्णय आया कि धनबाद जिला में हम लोग अपनी दावेदारी पेश करें। हालांकि हम लोग एनडीए के घटक दल है, क्योंकि अभी कोई दलगत नीति के हिसाब से चुनाव नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रहे हैं हर जगह पे। बड़े भाई की भूमिका में हमारे एनडीए के और लोग थे, तो थोड़ा सा चूंकि दलगत हट के हम लोग इस बार अपनी भूमिका को मजबूत देना चाह रहे हैं, इसलिए। और हमें उम्मीद है कि अगर हम 55 वार्ड में नहीं भी तो कम से कम अधिकतम वार्ड में हम लोग जाएं और लोगों को मजबूती प्रदान करें कि जो कैंडिडेट मजबूत होगा उनको हम लोग लाएंगे। और इससे हम लोग ने आज शुभारंभ किया है। और मेयर पद के लिए हमारे जो दिलीप जी को हम लोग ने नॉमिनेशन करवाएंगे, जब भी नोटिफिकेशन होगा। ये हम लोग आश्वासन हमारे चिराग जी का मिला हुआ है, ऊपर के लोगों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी आश्वासन मिला हुआ है कि सारी शक्तियां लगाएंगे इनको अपना वोट को निकालने का। मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दा देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो 8 साल 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, पिछला चुनाव भी हुआ था। हम लोग उस वक्त भी, जो भी कहिए, जो भी पूर्व महापौर थे, उनका कार्यकाल में कोई कमी तो आई नहीं है लेकर के, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, जो सच्चाई सब सामने है। लेकिन हम हर बार उनको ही क्यों आए, हर बार हम अपने छोटा भाई की भूमिका में क्यों रहे? और जो मुद्दा रहे, यहाँ का भ्रष्टाचार है, काम नहीं हो पाया इतने सालों में, आज चरम सीमा पे है नगर निगम का या जो भी कार्यकाल है भ्रष्टाचार का, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। ये तो एक आज तो शुभारंभ हुआ है, अगले हफ्ते पार्टी कार्यालय में हम लोग बनाने जा रहे हैं, बैंगलोर में पार्टी कार्यालय बनाने जा रहे हैं, और वहां हम लोग ब्लूप्रिंट्स को तैयार करेंगे। उसमें हमारे मुख्य लोग जो है 2-4-10 लोग को बैठा करके प्रतिदिन बैंगलोर कार्यालय का उद्घाटन भी हम लोग अगले हफ्ते 10 दिन में कर देंगे। और संभवतः जो हमारे ब्लूप्रिंट होगा, आप लोग को प्रेस मीडिया के बंधु के पास में हम लोग जरूर लाएंगे। रिसेंट इलेक्शन जो हुई बिहार में, उनमें जो अपने लोग को ही ज्यादा
पार्टी का ये दिए कि जो हमारे कार्यकर्ता है वही इलेक्शन लड़े और यही एमएलए बने, एमपी बने, मेयर बने, उनका यही ये है। अपना पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप कब से सक्रिय हैं, अपने बारे में थोड़ा सा ये बताएं। मैं तो 3 साल से सक्रिय हूं और 3 साल से धनबाद जिला का जिला अध्यक्ष लोजपा का। इससे पहले भी हम लोजपा में ही थे, लेकिन उस समय हम प्रदेश में थे, प्रदेश महासचिव थे। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में चर्चा हुई है क्या चुनाव लड़ने के लिए? जी हाँ, चुनाव हुई है। केंद्रीय नेतृत्व से हाँ, उसके ये निर्णय लिया। हाँ, पार्टी के नेता भी आए, केंद्रीय लेवल के नेता भी आए, एकदम आएंगे, चिराग जी आए, एकदम आएंगे। ऐसे तो हालांकि आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग की ये कोई दलीय चुनाव नहीं है, जिसमें सारे लोग इलेक्शन लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। जिले के विकास को लेकर के क्या कुछ आपकी योजनाएं रही जो आप जनता से कनेक्ट करिए? जिले के विकास के लिए जो यहाँ भ्रष्टाचार है उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कितना यहाँ भ्रष्टाचार है। मूलभूत सुविधा, रोड, पानी, बिजली, नाली, यही सब का सुविधा। उसके लिए क्या योजना है? योजना है कि हर एक जहाँ पर सुविधा और मतलब उपलब्ध कराना। धनबाद के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? लोग कहे खड़े और विभिन्न पार्टियों से भी जिम्मेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, धनबाद के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? धनबाद से यही अपील करेंगे कि हर बार तो यहाँ मेयर का 2 बार तो चुनाव हुई है मेयर का, जिसमें एक बार लोजपा को भी चांस मिलना चाहिए। काहे कि लोजपा विधानसभा में, धनबाद विधानसभा में, झरिया विधानसभा अहम भूमिका निभाई। हमारे राष्ट्रीय नेता भी आए। 31 होकर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें धनबाद जिले के जितने भी पदाधिकारी और महानगर जिले के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सबने हमको कहा कि इलेक्शन आप ही को लड़ना है मेयर पद के लिए। हालांकि जो बोल रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन धनबाद में 55 वार्ड है और हम लोग लोजपा 55 वार्ड पार्षद का चुनाव लड़वाएंगे और पूरी मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ आप लोग मजबूत हैं अभी? हम लोग मजबूत, देखिए अभी तो फिलहाल एक हम लोग कुछ तो पूरी तरह से पूरा मजबूत है, वहां अच्छा मजबूती हम लोग को मिल गया है। मटकुरिया भी है, आपका भोली, पुटकी, लोधना, बस्ता कोला, इन सब जगहों पर पूरी मजबूती के साथ हम लोग उतारेंगे कैंडिडेट को। क्या कुछ रणनीति रहेगा चुनाव को लेकर? क्या जरूरत पड़ेगी चुनाव में?